हेलो गाइस, हम आपके सामने नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। गाइस, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला मोबाइल कब बना, या फिर ये कि बियॉन्स ने ऐसा क्या कह दिया इंडिया के बारे में जो इंडियंस को इतना बुरा लगा। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा धूम्रपान करने वाला शहर कौन सा है? नहीं जानते इन सवालों के जवाब? तो बने रहिए हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1। गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंडिया का राष्ट्रीय ट्री कौन सा है? नहीं जानते? तो चलिए हम आपको बताते हैं। इंडिया का राष्ट्रीय ट्री बनियन ट्री है, जिसे हम अपनी भाषा में बरगद का पेड़ भी कहते हैं। इस पेड़ की शाखाएं बहुत बड़ी और मजबूत होती हैं। इस पेड़ पर आप झूला तक डाल सकते हैं। हिंदू रीति रिवाज में बरगद के पेड़ को पवित्र समझा जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। यकीनन आप सभी ने इंडियन पुरानी मूवीज तो देखी होगी, जिसमें गांव के सभी पंचायतें बरगद के पेड़ के नीचे हुआ करती थी। इन पेड़ों की उम्र सैकड़ों सालों तक हो सकती है। जैसे इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कोलकाता में है, जिसे 1873 में लाइनो कोर्ट हाउस स्क्वायर में लगाया गया था, जो अब बढ़कर 2/3 एकड़ में फैला हुआ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस पेड़ को देखने और फोटो लेने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। फैक्ट नंबर 2। गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा धूम्रपान करता है? नहीं जानते ना? तो मैं आपको बता दूं गाइस, इंडिया का सबसे ज़्यादा धूम्रपान करने वाला शहर कोलकाता है, जहाँ पर अधिक मात्रा में सिगरेट और तंबाकू का सेवन किया जाता है। कोलकाता में सिगरेट पीने का रेशियो 10 से 11 है एक दिन में। आजकल सिगरेट पीना एक फैशन सा बन गया है। हीरो भी सिगरेट पीने लगे हैं, जिसके कारण यंगस्टर पर गलत असर पड़ रहा है। इस काम में साधु बाबा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये कैसे सिगार का इंतजाम कर रहे हैं। ICICI लंबार्ड तंबाकू कंजप्शन हैबिट्स 2014 के सर्वे के अनुसार पिछले साल की तुलना में 44% बढ़ोतरी पाई गई है सिगरेट पीने में। फैक्ट नंबर 3। गाइस, आपको मालूम चल गया होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा धूम्रपान करने वाला शहर कोलकाता है। दोस्तों, वैसे तो सारी दुनिया ही इस लत का शिकार हो चुकी है। सिगरेट पीने वालों की जनसंख्या तकरीबन 1 बिलियन को भी पार कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसमें सभी पुरुष हैं या महिलाएं भी शामिल हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है। 1980 में महिलाओं की आबादी 3.2% थी, जो 2020 में बढ़कर 12.3% तक पहुंच चुकी है। फैक्ट नंबर 4। गाइस, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये अमेरिकन पॉप स्टार बियॉन्स है, जो अब दुनिया की एक फेमस सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। वो हर तरह के स्टेज शो करती हैं। उनकी फीस भी औरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इनकी पूरी दुनिया दीवानी है। इनकी सिंगिंग कमाल की है, लेकिन इन्होंने इंडिया को लेकर ऐसी बात कर दी जो इन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। इन्होंने इंडिया को एक बार पुअर कंट्री कह दिया था, तब बहुत हंगामा हुआ। लेकिन गाइस, जानने वाली बात यह है कि इन्हें एक इंडियन ने ही सबक सिखा डाला। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। गाइस, हुआ यूं कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की बेटी की शादी थी। उसमें पूरा बॉलीवुड आया हुआ था। उसमें इन्हें गाने और डांस के लिए बुलाया गया और इन्हें 45 मिनट तक शो करवाया, जबकि बियॉन्स इनकी शादी की मुख्य गेस्ट की लिस्ट में भी नहीं थी, क्योंकि जब वो डांस कर रही थी तो अमेरिका से हिलरी क्लिंटन और फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉनी कैरी भी इस समारोह में शामिल थे। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, बियॉन्स ने इस समारोह में परफॉर्मेंस करने के लिए 3 से 4 मिलियन डॉलर की एक बड़ी रकम ली थी, और इस शादी में टोटल खर्चा 720 करोड़ रुपए आया था। उस दिन बियॉन्स को यह तो पता चल गया कि इंडियंस कितने अमीर होते हैं। इसलिए भाइयों, बियॉन्स को उसकी औकात दिखाने के लिए अंबानी जी को एक सैल्यूट तो बनता ही है, और आपका एक लाइक और कमेंट भी। तो सोचिए मत, जल्दी से लाइक और कमेंट कर दीजिए। फैक्ट नंबर 5। गाइस, क्या आप जानते हैं कि 1, 2, 5 और 10 के सिक्के कहाँ पर बनते हैं? नहीं जानते ना? चलिए हम आपका काम आसान किए देते हैं। ये सारे सिक्के अलग अलग 4 जगहों पर बनते हैं। इन 4 जगहों का नाम हैदराबाद, मुंबई, नोएडा और कोलकाता है। इन 4 जगहों के अलावा और कहीं नहीं। सिर्फ यहाँ सिक्के ही बनते हैं, किसी भी तरह की कागज की करेंसी नहीं। इसके अलावा एक बात और बता दूं दोस्तों, कि सिक्के के नीचे एक साइन बना होता है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह सिक्का किस जगह का है। जैसे अगर सिक्के के नीचे पॉइंट बना हुआ है तो वह सिक्का नोएडा में बना है। ऐसे ही अगर 5 स्टार बना हुआ है तो वह हैदराबाद का है। डायमंड है तो मुंबई में बना है। अगर नीचे किसी भी तरह का कोई साइन नहीं है तो दोस्तों समझ लेना वो सिक्का कोलकाता का है। अगर आपके पास भी इस वक्त कोई सिक्का पड़ा है तो चेक करके कमेंट जरूर करें कि किस जगह का है। फैक्ट नंबर 6। गाइस, आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो बहुत सुन रखा होगा,
कि वो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। उसकी लेंथ 21,196 किलोमीटर की है। लेकिन गाइस, जानने वाली बात यह है कि इंडिया में भी चाइना की तरह ग्रेट वॉल है। आप सोच में पड़ गए ना कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सच है। ये इंडिया में राजस्थान में है। इसे 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। इस दीवार की लेंथ 38 किलोमीटर की है। ये इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 6 घोड़े दौड़ सकते हैं। ये महल के चारों ओर बनवाई गई थी। ये चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है और साथ में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी जगह मिल चुकी है। फैक्ट नंबर 7। गाइस, आपने दुनिया में बच्चे तो बहुत देखे होंगे और उन्हें मुस्कुराते हुए भी देखा होगा। और बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। लेकिन गाइस, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे अच्छी मुस्कुराहट किस बच्चे की है? नहीं जानते? चलिए हम आपको बताते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी मुस्कुराहट ईरान की रहने वाली इस बच्ची की है और इसका नाम अनाहिता अजमदे है। ये बच्ची अपनी स्माइल और डैजलिंग लुक के लिए जानी जाती है। इसे वर्ल्ड की सबसे सुंदर स्माइल का खिताब भी हासिल है। आप खुद देख ले, फिर जज करें कि स्माइल अच्छी है या नहीं। स्माइल अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें और ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फैक्ट नंबर 8। गाइस, आपने बहुत से किस्से सुने होंगे बॉर्डर के, जैसे दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर या इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। इन बॉर्डर की एक खासियत है कि आप इन्हें जान सकते हैं और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं। लेकिन दोस्तों, हम सनी देओल वाले बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। ये बॉर्डर है रेलवे स्टेशन का, जिसका आधा हिस्सा अलग बॉर्डर पर पड़ता है और आधा अलग स्टेट में। अगर आप इस स्टेशन का नाम नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। उस रेलवे स्टेशन का नाम है नवाबपुर रेलवे स्टेशन। जो मेज आप देख रहे हैं, इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र और आधा हिस्सा गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा टिकट काउंटर और पुलिस स्टेशन तो महाराष्ट्र में आते हैं, वहीं दूसरी ओर वेटिंग रूम और शौचालय गुजरात में आते हैं। सोचिए, अगर गलती से टिकट लेकर आपको सूसू आ जाए तो भैया आपको सीमा पार करके ही जाना होगा। जैसे ये एक फैमिली बैठी हुई है बॉर्डर के दोनों तरफ। जो बीच में एक लाइन देख रहे हो, वही महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में जाना हर किसी का एक सपना होता है। सब आसमान को छूना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लोग उसकी परेड में शामिल होना चाहते हैं और उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, कुछ नंबर्स की वजह से तो कुछ और किसी कारण से। और ये बात आपको वहाँ जाके पता चलती है और आप रिजेक्ट हो जाते हो। लेकिन दोस्तों, रिजेक्ट होने का एक कारण यह भी हो सकता है, आपको शायद यह नहीं मालूम होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आपकी टांगें 90 सेंटीमीटर से कम हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स में नहीं जा सकते। इसलिए आप चेक कर लीजिए कि आप कैपेबल हैं या नहीं। फिर भी दोस्तों, अगर आप वहां तक पहुंच पाए तो आपकी दुनिया रोमांच से भर उठेगी। फाइटर प्लेन चलाना वीडियो गेम चलाना जितना आसान नहीं है। फैक्ट नंबर 10। गाइस, आज की डेट में हमारे स्मार्टफोन हमारी जान बन चुके हैं। अगर ये हमसे दूर हो जाए तो हमें अकेलापन महसूस होने लगता है। आज की डेट में ये हमारी फैमिली से भी बढ़कर हो गए हैं। आपको हर किसी पर मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। मोटे, पतले, काले, गोरे, यहाँ तक कि टकले के पास भी मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हमारी ज़रूरत बन चुके हैं। लेकिन गाइस, कभी आपने सोचा है कि दुनिया में पहला मोबाइल फ़ोन कब और किसने बनाया था? नहीं सोचा ना? कोई बात नहीं, इसके लिए हम हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दुनिया का पहला मोबाइल 3 अप्रैल 1973 में बनाया गया था। उसे बनाने वाले मोटोरोला के इंजीनियर थे और उनके हेड थे मार्टिन कूपर। जो आपकी स्क्रीन में आ रहे हैं वही मोबाइल था और उस मोबाइल का वजन 1.1 किलोग्राम था। इस फ़ोन का डिज़ाइन एक जूते के समान था। इस फ़ोन पर आप लगातार सिर्फ 35 मिनट तक ही बात कर सकते थे और इसके लिए भी इस फ़ोन को 10 घंटे तक चार्ज करना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर इंडिया में पहली बार मोबाइल का यूज़ 31 जुलाई 1995 को हुआ था और इसका यूज़ वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु ने किया था। उस फ़ोन की कॉस्ट उस टाइम 40,000 रुपये थी और आज की डेट में वो फ़ोन 2 लाख रुपए का होता। दोस्तों, ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।